पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। 2 दिनों से लगातार परिवार परेशान था कि आखिरकार सोने की रामचरितमानस जो राम मंदिर में चढ़ाया गया था वो है कहाँ। लेकिन अब जवाब मिल गया है। ट्रस्ट की ओर से, विश्व हिंदू परिषद की ओर से तस्वीर साझा की गई है। सुरक्षित राम मंदिर में सोने की रामचरितमानस को रखा गया है। खुद बातचीत करते हैं पूर्व गृह सचिव से। सर, सबसे पहला सवाल कि सोने की रामचरितमानस जिसको लेकर पूरा परिवार आपका परेशान था, कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप लगातार इमोशनल हो रहे थे, अब तस्वीर साझा की गई है, क्या कहेंगे आप? मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मेरे पूरे परिवार बहुत प्रसन्न है। जिस पर्पस के लिए मैं दिसंबर 2024 से अपॉइंटमेंट मांग मांग के थक गया, परेशान हुआ और आदरणीय आरएसएस चीफ से भी मिला था, उनके कहने के बाद भी नहीं हुआ। मैं यही मान के चलूँगा क्योंकि मैं रोज़ सुंदरकांड का पाठ करने वाला हूँ। भगवान हनुमान ने मीडिया के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो मैं चाह रहा था उसी प्रकार उस रामचरितमानस को रखवा दिया गया और आज उसको माला भी पहन के पूजा भी हुई है। और ये जो आरएसएस कार्यकर्ता मेरे को ले गए, उन्होंने ही मेरे को आज फॉरवर्ड किया। सर, भारत समाचार ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई थी और उसके बाद कैसे आप तक ये जानकारी आई कि रामचरितमानस अब मिल गई है? इसकी जानकारी आप तक कैसे पहुंची? मैं जैसे बता रहा हूँ मैडम, मेरे को आज सवेरे जो आरएसएस के एक प्रचारक हैं उन्होंने ही मेरे को फ़ोन किया और ये वीडियो, ये मैसेज भी भेजा, आप जो चाह रहे थे ये हो चुका है, अब आपको कोई कंप्लेन नहीं है और उसी जगह रखा दिया गया है और उसकी पूजा भी होगा। अब मैंने फिर फ़ोटो भी देखा, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब मैं यही मान के चलूँगा कि ये आपके जो मीडिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सब लोग देखते हैं, उसके प्रेशर में फिर कई और मीडिया ने भी इसी बात को रखा था कि ये कहाँ है कहाँ है। अब वो जिस गोडाउन में शायद पटक के रखा हुआ था वो वापस आके जहाँ रखना चाहिए वो रखा दिया गया है, उसकी पूजा होगी। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। सर, एक सवाल ये भी है कि जो तस्वीर साझा की गई है उसमें गोदाम में रखी हुई रामचरितमानस नजर आ रही है। अब क्या मांग आप कर रहे हैं कि उस रामचरितमानस को कहाँ रखा जाए और पूजा पाठ किया जाए? नहीं, जहाँ रखा था वो पहले भी इसी जगह रखा हुआ था और उसी जगह रखा दिया जाए और उसको पूजा पाठ तो पुजारी लोगों को करना ही है, करना चाहिए। लेकिन जो तस्वीर आपने साझा की थी उसमें प्रभु श्री राम के सामने रामचरितमानस को, वो तो पहले दिन केवल वो पहले पन्ने रखी गई थी ताकि उनके चरणों में इतने बड़े 1.25 कुंटल की किताब को न रखा जाए और उन्हीं के फ्रंट पेज को रखा दिया गया और उनके ही चरणों के बारे में एक जो पन्ना उसको रखा दिया गया। बाकी पहले दिन भी पूरी किताब नहीं रखी गई, मगर उसको सैंक्टम सैंक्टोरम के बाहर जो रखी गई थी उधर रेस्टोर कर दिया गया है। मैं मीडिया का और विश्व हिंदू परिषद का और जिन ट्रस्टियों ने रखवाया होगा उन सब का आभारी हूँ कि उन्होंने वापस रख दिया है। एक सवाल ये भी है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से लगातार आपके दावे को गलत बताया जा रहा था। कल शाम में जैसे आपका बयान सामने आया उसके बाद से ही विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा जा रहा था कि लगातार आपकी बातचीत चंपत राय के साथ हो रही थी, आप झूठे दावा कर रहे हैं। चंपत राय जी को मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं, आधा दर्जन लेटर लिखे हैं, उन्होंने कभी एक का भी जवाब नहीं दिया। कोई वार्ता मेरे से नहीं हुई। मैं 4 दफ़ा जाके निराश होकर वापस लौटा। अब मैं किसी से इस उम्र में, इस टाइम में किसी से मेरी इंटेग्रिटी या मेरी सच्चाई की सर्टिफिकेट नहीं चाहता हूँ। जो मैंने बोला सच्चाई था और सच्चाई सच्चाई बने के रहेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या उसे वहीं रखने के लिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और अन्य लोगों की ओर से कि जो लोग इस तरह से दावा कर रहे थे उन्हें अब वो वापस लेना चाहिए। कई तरह के दावे अब लगातार किए जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि क्या वो रामचरितमानस राम मंदिर में ही रहे? मैं चाहता हूँ कि रामचरितमानस जहाँ उन्होंने आज रखवा के वीडियो सर्कुलेट किया है उसी जगह रखा जाए, उसकी रोज़ पूजा हो ताकि जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं राम लला के दर्शन करने के लिए वो ईद गोल्डन रामचरितमानस की भी दर्शन करें और अपनी भक्ति प्रकट करें। और मैं विश्व हिंदू परिषद भले मेरे को सच्चा बोलें या झूठा बोलें, मैं उनका भी आभारी हूँ
कि उन्होंने भी मेहनत करके इसको रखवा दिया और वो सब लोगों को इसको सर्कुलेट भी कर रहे हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी किसी ने संपर्क साधा आपके कल जब आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद किसी से बातचीत हुई है आपकी? मैडम, मैं आप किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैंने आभार व्यक्त कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार का, एसआईटी का भी मैं आभारी हूँ, मीडिया का खास तौर से आभारी हूँ, आपके जो लोकल भारत समाचार है उसका आभारी हूँ कि आप लोगों ने इसको मीडिया के लाइट पर लाकर, जिन लोगों ने 1.5 साल कोई काम नहीं किया, इसमें कार्रवाई नहीं किया, जवाब भी नहीं दिया, उनके अहंकार उन्होंने त्याग कर अब उसको रखवा दिया है, मैं उनका भी आभारी हूँ। आखिरी सवाल है कि आज ट्रस्ट की बैठक होनी है, क्या उम्मीद है? क्योंकि लगातार आप कुछ लोगों का नाम ले रहे थे और कई तरह के आरोप भी लगा रहे थे, अहंकारी तक आपने कहा था कल। क्या मांग अब कर रहे हैं? आज ट्रस्ट की बैठक होने वाली। मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो एक रिटायर्ड अफसर हूँ। ट्रस्ट को जो करना है वो करें। अहंकार का तो अपने आप जो भगवान ने सजा देना है दे चुके हैं और वही सज्जन ने अभी शायद वापस भी रखवा दिया है, तो मैं तो उनके भी आभारी हूँ। मेरे को कोई पर्सनली किसी से कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।